आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी फीचर्स के बारे में। तो टैली में हमें कंपनी फीचर्स मिलते हैं जिसके द्वारा हम अलग अलग फीचर्स कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि कंपनी में हमें 3 तरह के फीचर्स मिलेंगे। अकाउंटिंग फीचर्स, तो अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और स्ट्रक्चरी फीचर्स। तो इन तीनों फीचर्स की मदद से हम वो सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जिसके लिए हम टैली का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेरोल का यूज़ कर सकते हैं, परचेस ऑर्डर, सेल ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये उनके कुछ फीचर्स है। स्ट्रक्चरी में हम यहाँ पर टैक्स लगा सकते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल चल रहा है जीएसटी, तो इसके द्वारा ही उसे टैली में एप्लीकेबल किया जा सकता है। यानी कि ये उसके कॉन्फ़िगरेशन से इन ऑप्शन को येस करके ही आप उन पर काम कर सकते हैं। तो कंपनी फीचर्स में जाने के लिए एक फ़ंक्शन की होती है F11 फंक्शन की होती है, और अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के लिए F1। लेकिन इनको लगाने का तरीका सबसे पहले ये होगा कि सबसे पहले आपको जाना होगा कंपनी फीचर्स में, उसके बाद ही आप अकाउंटिंग फीचर्स में जा सकते हैं। डायरेक्टली आप F1 प्रेस करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो ये 3 तरह के फीचर्स होते हैं और इन 3 फीचर्स से के द्वारा हम कंपनी में काम कर सकते हैं। किसी कंपनी में इन फीचर्स को बदलने के लिए F11 फंक्शन की का यूज़ किया जाता है। F11 कंपनी फीचर्स बटन का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक कंपनी में अलग अलग फीचर्स को एक्टिवेट किया जा सकता है। कंपनी मेन्यू में अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और स्ट्रक्चरी टैक्सेशन फीचर्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम इन पे काम कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टैली ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये टैली ओपन कर ली है और मैं यहाँ पर हूँ गेटवे ऑफ टैली पे। तो सबसे पहले मैं F11 फंक्शन की का यूज़ करने वाला। तो F11 फंक्शन की का यूज़ करूँगा जिससे मैं पहुँच जाऊँगा कंपनी फीचर्स में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहले आपको कंपनी फीचर्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर प्रेस करेंगे F1 तो हम पहुँच जाएंगे अकाउंटिंग फीचर में। यदि आपको F1 प्रेस नहीं करना है तो यहाँ पर भी एक मेन्यू दिया गया है जिससे आप चूज़ करके आप उसमें जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आ गया। लेकिन आप यदि कॉम्बिनेशन या शॉर्टकट की का ही यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से आप F1 प्रेस करेंगे, ठीक है। और आपको यदि F2 प्रेस करेंगे तो आप हो जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में, ठीक है, इन्वेंट्री फीचर्स। और थर्ड इसमें होता है टैक्सेशन, यानी कि आपका स्ट्रक्चरी फीचर्स। तो मैं इन फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ वन बाय वन। तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कैसे दिखाई देंगे ये। तो ये कुछ आपको ऐसे दिखाई देंगे। तो सिंपली मैं यहाँ से इस पे यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे मेंटेन अकाउंट्स ओनली, ये आपको नो ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपको अपनी कंपनी पे काम करना है अकाउंट्स और इन्वेंट्री के साथ तो मेंटेन अकाउंट्स ओनली आप नो ही रखेंगे और ये डिफ़ॉल्ट आपको नो ही मिलेगा। और ज़्यादातर हम यूज़ करना चाहते हैं इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट, तो ये भी नो ही रहेगा। इनेबल मल्टी करेंसी, इसके द्वारा आप एक से ज़्यादा करेंसीज पे काम कर सकते हो। जैसे हम इंडिया की कंपनी है के साथ काम कर रहे हैं, इंडिया की सब कंपनी हमारी है, यानी बेस करेंसी सिंबल हमारा रुपीज़ रहेगा। यदि हम डॉलर के साथ काम करना चाहते हो तो उसके साथ भी आप इससे काम कर सकते हो। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये भी एक फ़ीचर होता है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए होता है। मेंटेन पेरोल, ये सैलरी बनाने के लिए होता है। और कॉस्ट सेंटर में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। उसके बाद इनेबल इनवॉइसिंग, तो आपको यहाँ पर इन्वॉइस यानी बिल बनाने के 2 तरीके मिलते हैं। यदि आप इनेबल इन्वॉइसिंग को नो रख देंगे तो आपको एज अ बाउचर काम करना पड़ेगा, यानी एज अ बाउचर आपका ट्रांजैक्शन होगा, एज अ इन्वॉइस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट नोट मिलेंगे, तो इन्हें कहा जाता है परचेस और रिटर्न एवं सेल्स रिटर्न। तो ये कुछ अकाउंटिंग फीचर्स थे। अब मैं आपको इन्वेंट्री फीचर्स दिखा दे रहा हूँ। तो इन्वेंट्री फीचर्स भी आपको कुछ अलग मिलेंगे। यहाँ पर मिलेगा आपको मेंटेन मल्टीपल लोकेशन या मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, ठीक है। उसके बाद यहाँ मिलेगा मेंटेन बैच वाइज डिटेल एंड सेट एक्सपायरी डॉट फॉर बैचेस, यानी कि आप यहाँ पे बैच नंबर सेट कर सकते हैं और एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिलिंग क्वांटिटी नाम का एक कॉलम मिलेगा, इसका भी बहुत अच्छा यूज़ है, ठीक है। इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए काम करता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इन्वॉइसिंग के लिए दिया गया है और यहाँ पर भी आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दिया गया है।
तो यहाँ पर ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज का ऑप्शन दिया गया है एडिशनल कॉस्ट के लिए, और यहाँ पे मल्टीपल प्राइस लेवल यानी मल्टीपल प्राइस लेवल सेट करने के लिए दिया गया। यदि आप F11 F3 में जाते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको स्ट्रक्चर एंड टैक्सेशन। तो यहाँ पर फिलहाल अभी सरकार के द्वारा लागू जो किया गया है वो GST लागू किया गया है, तो ज़्यादातर GST चल रहा है इंडिया में। यदि आप बाहर किसी कंट्री में काम कर रहे हैं तो आप TDS TCS या वैट वगैरह के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर काम करेंगे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ। तो ये आप यस करके काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी फ़ीचर को एक्टिवेट करना है तो आप फ़ीचर एक्टिवेट करने के लिए करेंगे क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप इसे यस करेंगे, यस करने के बाद यहाँ से आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे वो फीचर वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट कहाँ दिखाई देगा, तो मैंने मेंटेन मल्टीपल लोकेशन यस किया है, तो ये दिखाई देगा इन्वेंट्री इन्फो में लोकेशंस के नाम से, जिसके द्वारा हम लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा लोकेशन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी फीचर्स थे और इसके कॉन्फ़िगरेशन थे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू। आज